प्रभु की स्तुति हो और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी है कि आप इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे अपने घर में, परिवार के साथ या अकेले में, मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपके करीब है। क्रिसमस उसी सच्चाई का उत्सव है। आज रात हम सिर्फ इतिहास में हुए एक जन्म को याद नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे चमत्कार का जश्न मना रहे हैं जिसने अनंत काल को बदल दिया। वह दिन जब परमेश्वर की जीवन इंसानियत में वापस आई। मेरी पत्नी आएगी और मुझ में लोगों की सेवा करने, उदास टूटे हुए दिल वालों और आत्मिक रूप से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का परमेश्वर का दिया हुआ गहरा जुनून है। उन्हें उनके जीवन में वचन की एक मजबूत नींव रखने में मदद करना और उन्हें परमेश्वर के वचन को लागू करके अपनी समस्याओं से बाहर निकलते हुए देखना और उन सभी चीज़ों में आगे बढ़ते हुए देखना जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना की है। इससे पहले कि हम इस वीडियो के कंटेंट पर जाएं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करने पर विचार करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम इस पवित्र मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह के उपहार के लिए धन्यवाद। जैसे ही हम उनके आने पर विचार करते हैं, हमारे दिलों को शांत करने और हमारी आत्माओं को पूरी तरह से खोलने में हमारी मदद करें। क्रिसमस की सच्चाई हमारे अंदर फिर से जीवित हो जाए। आपका जीवन, आपका प्रकाश और आपका प्रेम हर घर और हर दिल को भर दें। हम ये यीशु के अनमोल नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रिसमस के बिल्कुल केंद्र में एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई है। वे मानव जाति के लिए परमेश्वर का जीवन वापस लाने आए। इसलिए क्रिसमस पर हम कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख याद करने या एक जानी पहचानी कहानी को दोहराने से कहीं ज़्यादा करते हैं। हम एक ऐसे गहरे रहस्य के सामने रुकते हैं जिस शब्द में बयां करना मुश्किल है। परमेश्वर ने मानव इतिहास में प्रवेश किया। अनंत ने समय में कदम रखा। जो अदृश्य था वह दृश्य हो गया। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि में आया। क्रिसमस दुनिया के लिए स्वर्ग की यह घोषणा है कि परमेश्वर ने मानवता पर हार नहीं मानी है। रोशनी, गीतों और समारोहों के बीच हम क्रिसमस के मूल भाव को नहीं भूलना चाहिए। यह भावुकता नहीं है, यह पुरानी यादें नहीं है, यह परंपरा भी नहीं है। क्रिसमस जीवन के बारे में है। परमेश्वर का जीवन मानव जाति में वापस आ रहा है। यूहन्ना 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यह आयत हमें सीधा क्रिसमस के संदेश के दिल तक ले जाती है। बैतलहम में पैदा हुआ बच्चा सिर्फ सिखाने, प्रेरित करने या सुधार करने नहीं आया था। हालांकि उसने ये सब भी किया।
वह जीवन लेकर आया था, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का अपना जीवन उस दुनिया में जो इसे खो चुकी थी। शुरू से ही इंसान को परमेश्वर के जीवन में से जीने के लिए बनाया गया था। जब परमेश्वर ने आदम को जमीन की धूल से बनाया तो बाइबल कहती है उसने उसमें जीवन की सांस फूंकी और इंसान एक जीवित प्राणी बन गया। वह सांस ऑक्सीजन से ज़्यादा थी, वह एक दैवीय देन थी। इंसान को परमेश्वर के साथ संगति में रहने, उसकी उपस्थिति से सहारा पाने, उसकी आवाज़ से मार्गदर्शन पाने और उसके जीवन से भरे रहने के लिए बनाया गया था। अदन के वाटिका में जिंदगी आज़ादी में बहती थी। कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। परमेश्वर इंसान के साथ चलते थे, इंसान परमेश्वर से जीता था। यही असली डिज़ाइन था, लेकिन पाप ने उस डिज़ाइन को बिगाड़ दिया। जब इंसानियत ने नज़दीकी के बजाय आज़ादी को चुना तो नैतिकता से भी कुछ ज़्यादा गहरी चीज़ खो गई। परमेश्वर की ज़िंदगी इंसानियत से अलग हो गई, मौत आ गई। सिर्फ शारीरिक मौत नहीं बल्कि आध्यात्मिक अलगाव। डर ने भरोसे की जगह ले ली, छिपने ने मेलजोल की जगह ले ली, संघर्ष ने आराम की जगह ले ली। तब से इंसानियत खोई हुई चीज़ को वापस पाने की कोशिश कर रही है। हमने ज़िंदगी को कामयाबी में, चीज़ों में, रिश्तों में, धर्म में, मज़े में ढूंढा है, लेकिन किसी भी चीज़ की से पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी परमेश्वर की ज़िंदगी से अलग रहने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी क्रिसमस की यह अद्भुत सच्चाई है, परमेश्वर ने अपनी बनाई दुनिया को छोड़ने से मना कर दिया। पूरे इतिहास में परमेश्वर ने नबियों, प्रतीकों, समझौतों और वादों के जरिए बात की। उन्होंने बार बार अपना दिल दिखाया, लेकिन कुछ और चाहिए था। जानकारी समस्या नहीं थी, यह बदलाव की थी। इंसानियत को सिर्फ बेहतर कानूनों की ज़रूरत नहीं थी, उसे ज़िंदगी की ज़रूरत थी। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने स्वर्ग से निर्देश नहीं दिए, उन्होंने कोई दूसरा सिस्टम नहीं भेजा, वे खुद आए। गलातियों की किताब हमें बताती है, जब सही समय आया तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। स्वर्ग ने उस सही पल का इंतज़ार किया जब दुनिया तैयार थी। राजनीतिक रूप से नहीं, नैतिक रूप से नहीं, बल्कि दैविक रूप से। और फिर बैतलहम में एक रात की शांति में परमेश्वर की ज़िंदगी फिर से दुनिया में आई। इस बार मिट्टी में सांस नहीं फूंकी गई, बल्कि मांस में लिपटी गई। चरनी अब तक दिए गए सबसे महान उपदेशों में से एक है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर दूर नहीं है, वह अलग थलग नहीं है, वह हमारी गड़बड़ी से डरते नहीं हैं। वह एक अस्तबल में आए, महल में नहीं। उन्होंने तालियों के बजाय गुमनामी को चुना। वह शक्ति में नहीं बल्कि कमजोरी में आए। क्यों? क्योंकि जीवन को स्वीकार किया जाना चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर का पुत्र एक बच्चे के रूप में आया ताकि इंसान उसके पास आने से डरे नहीं। चरवाहे आए, स्वर्ग खुश हुआ, धरती हैरान रह गई, और फिर भी
उस साधारण दृश्य में कुछ असाधारण छिपा हुआ था। परमेश्वर का जीवन धरती पर लौट आया था। यीशु ने बाद में खुद कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले और वह भरपूर मिले। क्रिसमस उस वादे का पूरा करने की शुरुआत है। यीशु सिर्फ जिंदगी को बढ़ाने नहीं आए थे, वे ईश्वरीय जीवन को बेहाल करने आए थे। जैसा जीवन परमेश्वर ने चाहा था, यह जीवन हालात से तय नहीं होता। यह दुख में भी फलता फूलता है और अंधेरे पर जीत हासिल करता है। यह तूफानों में शांति और निराशा में उम्मीद पैदा करता है। वह परमेश्वर के साथ रिश्ते में जड़ा हुआ जीवन है। इसलिए यीशु बिना अशुद्ध हुए अशुद्ध लोगों को छू सके, इसलिए वे तूफानों से बात कर सके और उन्हें शांत रहने का हुक्म दे सके। इसलिए मौत उन्हें रोक नहीं पाई। परमेश्वर का जीवन उनमें काम कर रहा था और यही क्रिसमस की अच्छी खबर है। वही जीवन हमें भी दिया जाता है। मसीह के जरिए परमेश्वर सिर्फ हमें माफ़ नहीं करते, वे हमारे अंदर बस जाते हैं। वे सिर्फ हमें बेहतर नहीं बनाते, वे हमें फिर से बनाते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, अगर कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। क्रिसमस वह दरवाज़ा है जिससे पुनरुत्थान का जीवन इंसानी दिलों में प्रवेश करता है। यीशु ने दिखाया कि जब परमेश्वर का जीवन लोगों के बीच जिया जाता है तो वह कैसा दिखता है। उन्होंने टूटे हुए लोगों पर दया दिखाई, ठुकराए गए लोगों को इज्जत और अपनापन दिखाया, पापियों को दया और माफ़ी दी और निराश लोगों को उम्मीद दी। हर चमत्कार सिर्फ शक्ति का काम नहीं था, यह दोबारा मिली जिंदगी का एक संकेत था। अंधी आंखें खुल गईं, मुर्दा शरीर जिंदा हो गए, पाप से बोझिल दिलों को माफ़ी मिली। ये कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं थी, ये इस बात की झलकियां थीं कि जब परमेश्वर का जीवन इंसानी कमजोरी में आता है तो क्या होता है। और यह सब एक चरनी में शुरू हुआ। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि इंसानियत की सबसे गहरी ज़रूरत का परमेश्वर का समाधान कोई फलसफा नहीं था, बल्कि एक इंसान था। कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक रिश्ता जीवन प्यार के रूप में आया। क्रिसमस के बारे में सबसे विनम्र सच्चाइयों में से एक है यह है कि जीवन एक तोहफे के रूप में दिया जाता है। तोहफा कमाया नहीं जा सकता, उसे पाना होता है। जॉन लिखता है, जिन्होंने उसे पाया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। यही क्रिसमस का चमत्कार है कि टूटे हुए लोग ठीक हो सकते हैं, खोए हुए लोग मिल सकते हैं और मरे हुए दिल फिर से जिंदा हो सकते हैं। परमेश्वर अपना जीवन हम पर ज़बरदस्ती नहीं थोपता है, वह हमें बुलाता है। चरनी आने और पाने के लिए एक खुला निमंत्रण है। यही कारण है कि क्रिसमस कृतज्ञता की भावना जगाता है। हम परमेश्वर तक खुद नहीं पहुँचे, परमेश्वर हमारे पास आया। जब हम क्रिसमस को सच में समझते हैं तो घमंड पिघल जाता है। हमें एहसास होता है कि हमसे कितना गहरा प्यार किया गया। परमेश्वर हमारे लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार था। कृतज्ञता तब बढ़ती है जब हमें याद आता है कि हमें सिर्फ माफ़ नहीं किया गया, हमें जीवन वापस मिला। हमें सिर्फ
बचाया नहीं गया, हमारा नया जन्म हुआ। क्रिसमस सिर्फ एक दिन मनाने और फिर एक साल के लिए भूल जाने के लिए नहीं है, इसे जीना है। अगर परमेश्वर की ज़िंदगी हम तक आई है तो वह ज़िंदगी हमारे अंदर से बहनी चाहिए। अब हम उसकी ज़िंदगी, उसके प्यार, उसके रोशनी को आगे ले जाने वाले हैं। जैसे मसीह नम्रता और दया के साथ दुनिया में आए थे, वैसे ही अब वे अपने लोगों के जरिए दुनिया में आते हैं। दया का हर काम, कृपा का हर शब्द, माफ़ी का हर पल जिए गए क्रिसमस की झलक बन जाता है। हो सकता है कि यह क्रिसमस कुछ लोगों को थका हुआ, दुखी या अनिश्चित पाए। क्रिसमस का संदेश यह नहीं है कि ज़िंदगी आसान है, बल्कि यह है कि ज़िंदगी मौजूद है। परमेश्वर हमारे साथ है, इमैनुअल। कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं है, कोई भी दिल इतना दूर नहीं है, कोई भी कहानी मुक्ति से परे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ज़िंदगी पहले ही इतिहास में आ चुकी है और ये आज भी ज़िंदगी बदल रही है। जैसे ही हम इस क्रिसमस पर इकट्ठा होते हैं, मेज़ों के चारों ओर, कलीसिया में या मनन के शांत पलों में, आइए हम चरनी के चमत्कार की ओर लौटें। वह जीवन जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया था, वह मसीह में वापस आ गया है। वह संगति जो हमने खो दी थी, वह फिर से मिल गई है। जिस आशा की हम कामना कर रहे थे, वह आ गई है। जीवन आ गया है। प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधेरा उस पर हावी नहीं हो पाया है। हमारे दिल कृतज्ञता से, हमारे घर शांति से और हमारा जीवन इस खुशी से भर जाए कि परमेश्वर हमारे करीब आया ताकि हम जी सकें। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और परमेश्वर की सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसा करने पर परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।